आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है एंड इसके टाइप्स। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल रिदम्स जो है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं। उस फील्ड को बोला जाता है क्रोनोबायोलॉजी। Chronobiology means it is a field biology that examines the effects of time on biological events and internal biological clocks or biological rhythms। जितने भी बायोलॉजिकल इवेंट्स चलते हैं हमारे शरीर में, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स चलते हैं, रिदम्स चलते हैं, उनकी उनको एग्जामाइन करना, ऐसा फील्ड जिसमें हम उसके इफ़ेक्ट्स, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इन क्लॉक्स के, उनको एग्जामाइंस करते हैं। इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। क्रोनोस मीन्स टाइम, बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी ऑफ साइंस। लाइफ के अंदर जो टाइम क्लॉक्स चलते हैं उनकी स्टडी करना। फादर ऑफ क्रोनोलॉजी कौन है? फ्रेंच हलबर्ग एंड एमडी, एंड ही कॉइन्ड द वर्ड सर्काडियन। सर्काडियन जो रिदम होता है उस वर्ड को भी कॉइन किया फ्रेंच हलबर्ग एंड एमडी ने। नोट, क्रोनोबायोलॉजी इन्वर्टेड और कॉइन्ड बाय कॉलिन पेटेंड्रिक। ठीक है, कॉलिन पेटेंड्रिक जो है इससे ही फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स मतलब बायोलॉजिकल रिदम्स आर द नेचुरल साइकिल ऑफ चेंज इन आवर बॉडीज केमिकल और फंक्शन। इट्स लाइक एन इंटरनल मास्टर क्लॉक दैट कोऑर्डिनेट्स द अदर क्लॉक्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या चलता है? एक रिदम चलता है, बहुत सारे क्लॉक्स चलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल रिदम्स क्या है? नेचुरल साइकिल है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस और केमिकल्स को क्या करता है? चेंज करता है। इट्स लाइक एन इंटरनल मास्टर क्लॉक। ये क्या है? इंटरनल मास्टर क्लॉक है जो क्या कोऑर्डिनेट करता है? जितने भी हमारे शरीर के अंदर अदर क्लॉक्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। द क्लॉक इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन, और ये क्लॉक कहाँ लोकेटेड होती है? हमारे ब्रेन में, और बॉडी के हर एक सेल के अंदर क्लॉक प्रेजेंट होता है एंड मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नर्व सेल्स। ये जो है नर्व सेल्स, थाउजेंड ऑफ नर्व सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जो क्या करता है? हमारी बॉडी के फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को सिंक करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप एंड वेकफुलनेस, एनुअल बर्ड माइग्रेशन, टाइडल वेरिएशन एंड बिहेवियर ऑफ कोस्टलाइंस, है ना। अब अगर आप मान लीजिए आपने अलार्म ही नहीं लगाया रात को, फिर भी आपकी नींद रोज 4 बजे खुल जाती है, तो इसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है? ऐसा क्या है जो आप रोज 4 बजे उठ जाते हो, है ना। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, ये हो रही है आपके बायोलॉजिकल रिदम्स की वजह से, है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक्स की वजह से। बिकॉज आपके शरीर में क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक प्रेजेंट है। अब हम देख लेते हैं जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है अ मैकेनिज्म दैट रेगुलेट बायोलॉजिकल रिदम्स, सर्काडियन रिदम्स, अ मैकेनिज्म दैट रेगुलेट, एक ऐसा मैकेनिज्म जो क्या करता है? बायोलॉजिकल रिदम को रेगुलेट करता है। और बायोलॉजिकल रिदम्स कौन सा? सर्काडियन रिदम को स्पेशली। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स नेचुरल टाइमिंग डिवाइस, ये जो है ऑर्गेनिज्म का नेचुरल टाइमिंग डिवाइस है। कौन? बायोलॉजिकल क्लॉक। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स दैट इंटरेक्ट विद सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। ये जो है स्पेसिफिक प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, जो क्या करते हैं? ऑल ओवर बॉडी के सेल्स से इंटरेक्ट करते हैं। नियरली एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन कंटेन्स बायोलॉजिकल क्लॉक। नियरली जितने भी टिश्यू एंड ऑर्गन्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं? वो कंटेन करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, पैटर्न्स ऑफ हार्मोन सिक्रेशन, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिक्रेशन, अलर्टनेस लेवल, ऑल्सो कॉल्ड बॉडी क्लॉक, इंटरनल क्लॉक एंड मास्टर क्लॉक। हम बायोलॉजिकल क्लॉक को और क्या बोल सकते हैं? बॉडी क्लॉक, इंटरनल क्लॉक एंड मास्टर क्लॉक। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके डिफरेंट टाइप हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है सर्काडियन रिदम, जिसकी चर्चा हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्काल्यूनर रिदम्स क्या होता है। सर्काल्यूनर रिदम को हम इंफ्राडियन रिदम भी बोलते हैं, जो 1 मंथ का होता है।
जो क्या होता है 1 मंथ का होता है, अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का होता है। द रिदम्स दैट सिंक्रोनाइज मतलब लिंक्ड रिलेटेड विद द ल्यूनर साइकिल, किससे रिलेटेड होता है ये ल्यूनर साइकिल से, इसीलिए इसे सर्का ल्यूनर कहा जाता है। ठीक है, अप्रोक्स ये 29.5 डेज का होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल है द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो मराइन ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मराइन ऑर्गेनिजम्स है वो आर लिंक्ड टू चेंजिंग लेवल्स ऑफ मूनलाइट एंड द टाइडल साइकिल, बोथ ऑफ विच आर गवर्नड बाय द फेजेस ऑफ मून। नेक्स्ट है टाइडल रिदम्स, इसे हम सर्का टाइडल रिदम्स भी बोलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। इट इज़ रिलेटेड विद द टाइड्स, यानी ज्वार भाटा जो होती है वो, है ना, आर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन रिलेटिव टू द मून। ये अर्थ की रोटेशन जो मून से रिलेटेड होता है टू इनटू डेली एवरी 12.4 आवर्स ल्यूनर रिदम्स। जो ल्यूनर रिदम्स हैं वो क्या होते हैं 12.4 आवर्स का होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन ऑफ मराइन एनिमल्स, जितने भी मराइन एनिमल्स हैं वो माइग्रेशन करते हैं वो ल्यूनर रिदम्स के अनुसार करते हैं। फिर आता है डायर्नल रिदम्स। डायर्नल रिदम्स जो है वो सर्काडियन रिदम, ये एक सर्काडियन रिदम का ही टाइप है जो क्या होता है सिंक्ड होता है डे एंड नाइट, जो दिन और रात से सिंक्ड होता है। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ सर्काडियन रिदम। ये किसका टाइप है सर्काडियन रिदम का। फॉर एग्जाम्पल वेकिंग एंड स्लीपिंग साइकिल। फिर आता है अल्ट्राडियन रिदम, लेस देन 24 आवर्स। ये क्या होता है लेस देन 24 आवर्स का होता है और मोर देन 24 आवर्स का साइकिल होता है। फॉर एग्जाम्पल डीप स्लीप फॉर 90 मिनट्स, हार्मोन लेवल फॉलो द अल्ट्राडियन रिदम। जो हार्मोन लेवल है वो अल्ट्राडियन रिदम को फॉलो करता है। फिर आता है इंफ्राडियन रिदम्स। इंफ्राडियन रिदम्स जो है वो आता है मोर देन 24 आवर्स साइकिल, फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक और टाइप है जो यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है, देखिए सर्का एनुअल रिदम बोलते हैं जिसे, और ये 1 ईयर का साइकिल होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्थ साइकिल मैनी एनिमल्स एंड फ्लावरिंग एंड मैनी प्लांट्स।